ऋषि, मुझे ये बताओ कि तुम पापा को और कितने टाइम यहाँ रखने वाले हो? मैडम, पापा का ही घर है ये, रह तो हम रहे हैं उनके साथ। मैं और मैनेज नहीं कर सकती। तो तुम्हें पापा से प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम उनके हर बात पर टोकने से है। उनके साथ हर चीज उनके हिसाब से करनी पड़ती है। तो क्या करूं मैं? मैं भी वही पूछ रही हूँ, कुछ तो सॉल्यूशन होगा उनकी हर रोज की इस चिक चिक से बचने का। सॉरी, कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन है ऋषि, क्यों ना पापा को कोई रेंटेड रूम लेकर दे दे? पागल हो गई हो क्या तुम? देखो, इस उम्र में मैं पापा को अकेले नहीं छोड़ सकता। मेरे अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। और मेरा ऑप्शन क्या है ऋषि? देखो, थोड़ा एडजस्ट कर लो। रोज सुबह उठकर पहले उनका मूड समझो और फिर खाना उनके टेस्ट का बनाओ। ऐसे कपड़े पहनकर ऑफिस मत जाओ और जॉब से लेट हो जाओ तो फिर उन्हें रीजन दो। और अभी भी तुम बोल रहे हो कि मैं एडजस्ट कर लूं? पापा बुजुर्ग हैं ईशा, थोड़ा बहुत तो सहन कर सकती हो। वाह, और मैं क्या हूँ? मैं भी तो इंसान ही हूँ। ईशा, तुम्हें आदत हो गई है उनकी हर बात पर कंप्लेन करने की। कभी उनकी टोन से प्रॉब्लम, कभी उनकी प्रेजेंस से। तुम्हें कभी उनकी गलती क्यों नहीं दिखती? तुम कभी उनके साइड लेने के अलावा कुछ और सोचते भी हो? सोचता हूँ, इसीलिए चुप रहता हूँ ताकि बात और ना बढ़े। चुप रहना सॉल्यूशन नहीं होता ऋषि। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेली रह गई हूँ इस घर में। तुम्हें हर बार विक्टिम बनने की आदत हो गई है। हाँ, क्योंकि हर बार इस घर में मुझे ही एडजस्ट करना पड़ता है। मैं थक गया हूँ ईशा, तुम्हारी ये रोज रोज की बहस से। अच्छा, तुम्हारे पापा की बात आई तो अब तुम्हें ये मेरी बातें बहस लगने लगी? तुमने कभी सोचा भी है, अगर पापा को इन सब बातों का पता चलेगा तो वो क्या फील करेंगे? ये भी मैं सोचूं कि पापा क्या फील करेंगे, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि मैं क्या फील करती हूँ। ईशा, तुम बिना किसी रीजन के बात को बढ़ा रही हो बस। रीजन है ऋषि, तुम्हारे पापा। बहुत हो गया ईशा, एक ही बात पापा पापा पापा। सच तो ये है कि तुमने कभी उनकी अच्छाई देखी ही नहीं। कितनी केयर करते हैं वो तुम्हारी। जब कभी हम वीकेंड पर घूमने का प्लान बना लेते हैं, कभी रोका उन्होंने तुम्हें। और वैसे भी तुम घर पर रहती ही कितना हो? सुबह ऑफिस के लिए निकल जाती हो और शाम को घर आती हो। क्या कुछ घंटे भी टॉलरेट नहीं कर सकते तुम पापा को? मेरी मम्मी सही बोल रही थी कि ये लड़के अपनी फैमिली को ही प्रायोरिटी देते हैं। क्या मतलब, तुम मेरी फैमिली नहीं हो क्या? और अब समझा, ये पापा को अलग करने की बात तुम्हारे दिमाग में आई कहाँ से? जैसे तुम्हें अपने पापा की फिक्र हो रही है ना, वैसे उन्हें भी मेरी फिक्र है। बेटी हूं मैं उनकी, और अगर मैं फैमिली होती तुम्हारी तो अब तक तुम अपने पापा और मुझ में से किसी एक को चूज कर लेते। तुम और पापा एक ही फैमिली हो मेरी, दो नहीं। पर तुम्हारी इन बातों से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अब बहुत हो गया, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। मैं अपने मम्मी पापा के घर वापस जा रही हूँ। पागल मत बनो ईशा, पापा इतने भी बुरे नहीं हैं जितना तुमने सोच सोच कर उन्हें बना लिया है। और मैं पापा से क्या बोलूंगा कि तुम अपने घर क्यों गई? अभी तुम्हें अपने पापा की फिक्र सता रही है? वाह ईशा, मुझे तो लगता है कि तुमने इस घर को एक्सेप्ट नहीं किया। और शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। घर में 3 लोग हैं, क्या हम दोनों मिलकर इस मुद्दे को खत्म नहीं कर सकते? मैं अब अच्छे से समझ चुकी हूँ कि मुद्दा अब कैसे खत्म होगा। जब तक मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी तब तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आएगी। ईशा बेटा, मैं अपने लिए चाय बना रहा हूँ, तुम भी पियोगी क्या? मैं आज मायके जा रही हूँ।